मांग रहे हैं। हम लोगों ने 2021 में दौड़ पास किए, मेडिकल पास किए और आज जो है कई वर्षों से हम लोग जो है अधिकारी के लिए तरस रहे हैं। ये सरकार हमारा पेपर क्यों नहीं करा रही है? क्या सरकार की लास्ट कब हुआ था? लास्ट हम लोग का 2022 में अग्निवीर जैसे ही आया वैसे ही सब कुछ खत्म कर दिया। अग्निवीर के बाद इतनी भर्तियां जो है हुई थी कि लोगों छात्रों ने इतनी भर्तियां दी है, योजना का विरोध होते हुए भी भर्तियाँ हुई है। देखिए वो अग्निवीर का जो भर्ती है तब से मैं भर्ती देखना छोड़ दिया। अच्छा। क्योंकि मुझे 4 साल के लिए नौकरी करना नहीं जाना है। मैं इसलिए सोच के जाता था कि मैं आर्मी में यदि मैं कन्फर्म में जो रेगुलर भर्ती है उसमें भर्ती होऊंगा तो मैं अपने देश के लिए मेडल लाऊंगा, परमवीर चक्र विजेता बनूंगा, या नहीं बनूंगा तो अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो जाऊंगा। मतलब देश की सेवा के लिए अब एक एजेंडा निकल गया है कि देश की सेवा करेंगे, उसमें भी कुछ प्रोटोकॉल्स लगा दिए। हाँ वही तो मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैडम, क्योंकि हमको बहुत घर वाले बोले कि बिहार पुलिस है, रेलवे है, उसमें जाओ इसमें जाओ, लेकिन हमें कहीं नहीं जाना है। हमको बस एक ही लक्ष्य था, आर्मी बनना, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। जो बोलना है बोलते रहे, मैं अपने देश की सेवा करूँ, तिरंगा में लिपट कर घर आ जाऊँ, मेरा यही जिंदगी खत्म बस। लेकिन ये सरकार ने हमारा उसके बावजूद भी ना पेपर कराया ना एयरफोर्स ज्वाइनिंग कराया। सरकार इतने वादे करती है, छात्रों से करती है, और खुद जो है प्रधानमंत्री हो या तमाम मंत्री हो जो छात्रों के बीच जाके या बॉर्डर पर जाके सेना के लोगों के बीच जाकर इतना प्रोत्साहन देते हैं, वो प्रोत्साहन कहाँ गया? मैडम आप तो सत्ता में है, फोटो कहीं भी जाकर खिंचा लेंगे। सारे मंत्री नेता विधायक आपके हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो दिल की दर्द है वो तो सुनिए। वो कोई सुन नहीं रहा है। हमारे यहाँ शौक लगा है, हमारी माँ ने गुट्ठा बेचा, गुट्ठा बेच कर हमें पैसा दिया तब हम यहाँ आए। ये कौन समझेगा दर्द को? लेकिन ये कोई समझने वाला नहीं है। इसलिए हमारा सबक है कि हम आएंगे हजारों किलोमीटर से यहाँ धरना देने के लिए। कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं, बक्सर जिला से। सिर्फ यहाँ धरना देने के लिए हाँ, आए हैं, अपनी मांगों के लिए, अपनी आवाज के लिए कि हमारी आवाज कोई सुने, हमारा आर्मी का पेपर कराए, हमारे एयरफोर्स ज्वाइनिंग दे। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हमने मेहनत किया है, हमारा मेहनत का फल मिल जाए बस। कोई एग्जाम की उम्मीद है कि आगे कितने वक्त में एग्जाम हो सकता है? अभी एक एज लिमिट भी जो है वो होती है ना इस चीज में। वो तो 23 साल कर दिए हैं, उसी उम्मीद में तो टिके हैं। क्योंकि जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो दाखिल हुआ है केस, वो भी सुनवाई क्लियर नहीं हो पा रही है। और जो हमारे रविंद्र सर है, इनकी बदौलत हम लोग यहाँ तक आए हैं। ये काफी हम लोगों का अच्छा, आप मदद लीड करते कर रहे हैं हैं पूरे सभी छात्रों को यहाँ पर। एक बार फिर से छात्र सड़कों पर। इस सड़कों पर इसलिए आए कि हमें सरकार से तो उम्मीद हमने छोड़ ही दी थी। तो सड़कों पर आने से क्या होगा सर? पिछली बार भी सड़कों पर आए, तमाम छात्र यहाँ सड़कों पर आते हैं। यूपीएससी, एसएससी जो सालों सालों मेहनत करते हैं, किसी की सुनवाई नहीं हुई आज तक। देखो हर चीज़ का समय होता है। हमने सरकार पे विश्वास छोड़कर कोर्ट पे विश्वास किया, कोर्ट में मामला डाला। 15 दिसंबर को कोर्ट ने फैसला रिजर्व किया कि ठीक है अब फाइनल बहस होगी और फैसला सुनाएंगे। जो 10 दिन में सुनाया जाना चाहिए था, 10-15 दिन में सुनाया जाना था, लेकिन आज 2 महीने से ऊपर हो गए, 2.5 महीने होने जा रहे हैं, कोर्ट फैसला नहीं सुना रहा। कहीं ना कहीं कोर्ट पर भी सरकार का दबाव है। इसका मतलब अगर लोकतंत्र में सरकार सभी पर दबाव करेगी तो हमारे पास तो यही है, धरना देना ही है। धरने से सरकार मानती है तो ठीक है, और नहीं तो फिर नहीं मानती है क्या अगला कदम होगा आपका? एक दिन हमारा भी आता है फिर। एक दिन हमारा भी आता है। जितनी MP MLA डोल रहे हैं, आज का ही प्रदर्शन है या जारी रहेगा? नहीं अभी हमारी तो इच्छा है, अब परमिशन मांग रहे हैं कि आगे भी इसको हमें कंटिन्यू दिया जाए, भूख हड़ताल करें, आमरण अनशन करें। और हमारे लाखों बच्चे हैं जो इसमें धरने में आने में चाहते हैं, लेकिन पुलिस हमारे को 100 से ज़्यादा की परमिशन नहीं दे रही है कि 100 से ज़्यादा आप लोग नहीं आओ। 100 बच्चे हैं। हाँ 100 ही बच्चे हैं। और इस मैटर को लेकर 55 या 56 बंदों ने सुसाइड भी किया है। देखिए एक मजबूरी देखिए कि जंतर मंतर पर ये सभी छात्र हैं और इतनी कड़ाके की जो है गर्मी में भी यहाँ पर पसीना बहा रहे हैं, बॉर्डर पर भी पसीना बहाते हैं। आज मजबूरी ये है कि एक तरफ वहाँ पर भी सैनिकों का प्रोटेस्ट हो रहा है जो पिछले 3 दिन से लगातार चल रहा है, और आज यहाँ पर भी जो भर्ती को लेकर आर्मी के जितने भी बच्चे हैं वो आज फिर से यहाँ पर पहुँचे हैं। ये एक ऐसी मजबूरी आप लोगों की बन रही है। मजबूरी लोकतंत्र में हमने अपने हाथ काट के मोदी जी को वोट दे दिया और अब मोदी जी हर तरफ से तानाशाही कर रहे हैं। पर तो मोदी जी तो कहते हैं जितना हमने देश का युवा हमारे साथ है। जब देश का युवा यहाँ है तो कौन सा युवा है जो साथ है? मैं सहदेव फरीदाबाद से 2014 में वादे करे थे मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन। दूसरा वादा उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे हम। और अब जो कहते हैं वो कहते थे कि देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, सबका साथ भी सबका विकास। देश भी बेच दिया, अब झोंकने का काम चल रहा है इनका। और ये लगा लो
हमारी भर्ती पहले भर्ती होती थी साल में 2 बार, 6-6 महीने में भर्ती होती थी, उन्होंने साल में 1 बार भर्ती कर दी हमारी। तो वो बढ़ाई होंगी, कुछ सीट्स बढ़ाई, सीट नहीं बढ़े, सीट उतनी की उतनी, हाँ। दूसरी कम और करिए। दूसरी बात 3 साल में भर्ती आई, 3 साल में भर्ती आने के बाद हमारी जो स्थायी प्रक्रिया उसको रद्द कर दिया, रद्द करके अग्निपति योजना लाए। अग्निपति योजना में 46,000 वैकेंसी, वो भी तीनों सेना के अंदर। उसके बाद इतना कहा गया कि आपको कुछ जो है अमाउंट भी दिया जाएगा, उससे बच्चे जो है अपना कुछ भी कर सकते हैं। पहले जो मिलती थी हमें तो पहले सीधी सी बात ये है हमारी, पहले तो हमें पैसों से नहीं है, सबसे पहले देशभक्ति है, हमारे खून में अंदर है हमारे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो ये 12 लाख से करेंगे क्या हम? ब्याह शादी पे होते हैं। और दूसरी बात ये, अगर मेरा मकान बन रहा है जरूर थोड़ी दूसरे का बन रहा होगा आगे, और कुछ भी रोजगार करें, हम रेहड़ी भी लगा रहे हैं, तो फिर आगे रेहड़ी लगा के हमारा गुजारा चल जाएगा, उससे ब्याह शादी हो जाएंगे हमारे। अभी कितनी उम्र है आपकी? अब मेरी 23 साल उम्र हो गई। फरीदाबाद से। और इन्होंने जो ये बातें करे थे सारे के सारे, पहले भी कोई अटेम्प्ट आपने किया या नहीं दिया है? पहले करा था मैंने अटेंड, पहले एक बार पहले क्लियर हुआ था, तो उसमें जब टेस्ट में रह गया था। अच्छा, अब दोबारा शायद मौका ही नहीं मिल रहा है। मौका मेरे पास C सर्टिफिकेट है मेरे पास, तो उससे टेस्ट नहीं होता। C सर्टिफिकेट में, और फिजिकल क्लियर, मेरा मेडिकल क्लियर है। मैं सोच रहा था ज्वाइनिंग होगी मेरी डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 साल से बैठे रहे, 1.5 साल भी बाद आता है कि भाई तुम्हारी रद्द हो जाती भर्ती और अग्निवीर योजना आ रही है, उसमें जाओ, और उसमें उम्र बचे जब तो जाएंगे। वो भी एक मजबूरी बन गई ना कहीं कि अब आपको अग्निवीर में भी करना तो पड़ेगा ही ना अप्लाई। वो तो है, फैसला तो निकला ही नहीं। जब 10 दिन से कोई भूखा रहता है, जिसका सूखी रोटी गिर देते हैं ना, वो भी खाता है। बिल्कुल। अब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, देश विदेश के दिखाते हुए वहाँ पे भी अग्निवीर है, फलान 4 साल की है। उसमें पहले ये देखो बेरोजगारी दर कितनी है। हमारे यहाँ की देखो, मैं हरियाणा से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे यहाँ में, हरियाणा में नंबर 1 पे हरियाणा सब राज्यों में। और यहाँ पे जब बेरोजगारी रहेगी तो ये भगेंगे। अगर एक दिन की नौकरी मिलेगी ना यहाँ पे, तो उसको भी जाएंगे, उसके लिए भी जाएंगे। अच्छा, बेरोजगार सरकारी आंकड़े अलग क्यों है? सरकारी आंकड़ों में तो 2 करोड़ रोजगार के भी पूरे हो गए। 2 करोड़। और एक और बात, 8 सालों में मोदी जी ने कितने रोजगार दिए? मोदी जी ने ये कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 22.5 करोड़ आवेदन करे गए 8 सालों के अंदर, और कितनी नौकरी मिली? 7 लाख। 7 लाख कुछ भी नहीं है एक राज्य का, अगर देखा जाए तो 7 लाख कुछ भी नहीं है। और पूरे देश में 7 लाख नौकरी मिली है खाली। अब ये लगा लो, और ये PhD जो MSc करके BSc करके ये कहाँ जाते? ग्रुप D में, जो 10वीं वाले के होते हैं खाली। 10वीं वाला जो जाता है वो ग्रुप D में जाता है। अब ये PhD MSc वाले जो जा रहे हैं वो ग्रुप D में जा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी है, इस वजह से। क्यों कहते हैं? एक चीज ये कह सकते हैं ना कि देश सेवा के लिए आपको मौका ही नहीं दिया जा रहा, करना चाह रहे हैं पर मौका नहीं दिया जा रहा। पहले जो पुरानी भर्ती थी ना हमारी, 70 से 80,000 वैकेंसी थी उसमें, अब तीनों सेना को मिला के 46,000 वैकेंसी दे रही है। फिर कह रहे हैं हमने बढ़ा दिए वैकेंसी, कहाँ से बढ़ा दिए? ये बच्चे काबिल हैं, जितने बच्चे काबिल हैं, पर इनको वैकेंसी जब नहीं है तो कहाँ से काबिल बनेंगे? फिर आगे मिलने का मौका नहीं मिलेगा। अभी तो फार्म का भी पैसा बढ़ गया। पहले हम लोग फ्री में फार्म अप्लाई करते थे, अब कितना है? अभी 350 हो गया, 250 भैया, 50 रुपया तो मिलता है, 300 लग जाता है, समझ जाइए। अच्छा, एक पहले आपने एक चीज ये कही थी कि अगर हमारी पेंशन में कुछ बदलाव आ रहे हैं तो नेताओं की पेंशन में भी कुछ बदलाव आ रहे हैं। हम ये चीज कहते हैं कि अगर हमारी पेंशन नहीं दे रहे तो नेताओं के मत दो, इन्हें क्यों बिजली पानी सब चीज मुफ्त मिलती है? अगर हम सारी जवानी 15 साल 20 साल 30 साल जो हमारी सारी जवानी होती है वो देश के लिए कुर्बान होती है हमारी, हम अपने देश को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के सबको चले जाते हैं देश के लिए। और ये अपने मस्त बैठते हैं, मस्त AC हवा में रहते हैं, फिर भी सारी चीज़ ये तो देश सेवा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम हमारे रोजगार हो गया है। अगर हम कहते हुए हम देश के लिए जाना चाहते तो ये रोजगार क्यों मांग रहे हो? ये हमारा रोजगार हो गया, हम देश सेवा के लिए नहीं जा सकते? ठीक है, अगर तुम देश सेवा कर रहे हो तो अपनी पेंशन छोड़ो। फिर अभी मोदी जी कहते हैं कि घर घर फौजी बनाएंगे। अभी आगरा यार तो भर्ती हुई थी, फौजी निकलना चाहिए, कहना मोदी ने कहा था। अभी आगरा में भर्ती हुई है, अभी उसका रिजल्ट आया था। हमारा एक अलीगढ़ जिला पड़ता है, उसमें तहसील पड़ती है अतरौली, उस अतरौली में खाली पूरे अतरौली तहसील में एक बंदा फौजी बना है। और मोदी जी कहते हैं घर घर फौजी बनाएंगे। आगरा में जाके देखो, अलीगढ़ में 5 तहसील पड़ती हैं, 5 तहसील में 50 बच्चे सेलेक्ट नहीं है, 5 तहसील में 1 बच्चे। आप देख सकते हो कितनी बेरोजगारी है। और सरकार कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। सरकार रोजगार नहीं दे रही है, पागल बना रही है, पागल बना रही है। जी जी जी, झूठा उनका, बिल्कुल पागल बना रही है सरकार हमारे लिए। और हमें सरकार से देख सकते हो आप, हमारा जो युवा तो साथ में नहीं है, युवा तो हमें 50 साल
और हाईकोर्ट में जब हमने याचिका दायर की थी उसका भी सुनवाई पूरी हो चुकी है, 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन हमारे पक्ष में या उनके पक्ष में अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है कि अब हम लोग क्या करें। इसके सिवाय हम लोग के पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि हम लोग रोक पाएं, क्योंकि हमें न्यायालय पर से भी हमारा भरोसा हो। ग्राउंड मेडिकल फिट हुए 100 में 100। हाँ, अच्छा, नई अग्निवीर योजना के बारे में क्या कहेंगे? 4 साल में रिटायर, अग्निवीर से लेकिन ऐसी नौकरी आए तो खुश है? ऐसी 4 साल की नौकरी, 4 साल में हमें नहीं जाना रिटायर हो जाएंगे। इस भर्ती से क्या हम ही लोग खुश हैं? क्या बोल रहा है 4 साल बाद आपको गार्ड का जॉब करना पड़ेगा, तो हम सेना का ट्रेनिंग करके गार्ड का जॉब करने लायक बनेंगे? तो फिर सेना कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। एक मिनट आप खुद देखिए सेना का लेवल कितना गिरा दिया हो। 4 साल सेना में जाके मतलब बंदा आएगा गार्ड का काम करने, गार्ड का तो जॉब अभी मिलता है दिल्ली के अंदर कहीं भी जाइए आपको 10 से 15 हज़ार गार्ड का जॉब में मिल जाता है। पर हम सेना का ट्रेनिंग करके गार्ड का जॉब करें, इतना गिर गया हमारा दिन, सेना इतना बुरा हो गया हमारा। पहले कि आप वैसे ही देश सेवा कर लो, तो ये नेता है ये तो पेंशन लेते हैं, क्यों तनख्वाह लेते हैं? ये मेहनत की गरीब आदमियों की कड़ी मेहनत की जो टैक्स के रूप में लेते हैं, ये इनको भर जोड़ा घर ले जाते हैं। तो इन लोगों का ये लोग जो देश सेवा वैसे क्यों नहीं करते?